गाइस 10 पाकिस्तानी खुफिया और खतरनाक हथियार कौन से हैं एज एन इंडियन मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि देखा जाए तो काफ़ी सारे जो हथियार होते हैं वो सबको पता ही होते हैं और मेजरली ये चीज़ राज नहीं रखी जाती ताकि दूसरा देश भी देख के डरता रहे। तो देखते हैं ऐसे कौन से खुफिया और खतरनाक हथियार है पाकिस्तान के पास। तो हमारे पास पहले नंबर पर है तैमूर मिसाइल। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान तैमूर नामी बैनुल बरे-आज़मी मिसाइल बना चुका है जो 7000 किलोमीटर रेंज का हामिल है। इस मुमकिन हथियार से अमेरिका सख्त परेशान है। अमेरिका की इस परेशानी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने अपने दौरे इक़्तिदार के आखिर में पाकिस्तान को इमदाद के एवज अपने मिसाइल की रेंज को कम करने के सिलसिले में बात की थी, जिसे साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ ने जनरल रहील शरीफ के खौफ से ठुकरा दिया। अमेरिका की ख्वाहिश थी कि इमदाद के एवज पाकिस्तानी मिसाइलों की रेंज इस कदर कम कर दी जाए कि मिसाइल इसराइल तक कभी ना पहुंच पाए और इस मुआहदे की बदौलत पाकिस्तान का तैमूर मिसाइल प्रोग्राम भी खत्म हो जाए। अमेरिका पाकिस्तान को स्ट्रांग होते देखने दूसरे नंबर पर है दुनिया का सबसे छोटा एटमी हथियार। पाकिस्तान का दूसरे नंबर पर खुफिया तरीन हथियार दुनिया के सबसे छोटे एटमी हथियार को तस्वर किया जाता है। 2009 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक अजलास के दौरान अमरीकी ओहदेदारों के सामने हैरत अंगेज इंकशाफात किए थे कि पाकिस्तान क्रिटिकल लिमिट से कम मिकदार में प्लूटोनियम को इस्तेमाल करते हुए एटमी हथियार बनाने में कामयाब हो गया है, जिस पर अमरीकी ओहदेदार सख्त परेशानी में मुब्तला हो गए। गो के परवेज मुशर्रफ ने अमरीकियों के सामने हालात की नज़ाकत को भांपते हुए इंकशाफ तो कर दिया, लेकिन पाक फौज ने बाकायदा तौर पर कभी ऐसे खुफिया हथियार के होने की तस्दीक नहीं की और इस राज को आज तक खुफिया ही रखा गया है। नंबर 3 पर है कमर्शियल तैयारों में एटम बम गिराने की तरमीम। इंतहाई मुहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान ने मुमकिन तौर पर कमर्शियल तैयारों में ऐसी तब्दीलियां की हैं या करने का इरादा रखता है जिनकी बदौलत जरूरत पड़ने पर इनके जरिए किसी भी दुश्मन मुल्क में हिरोशिमा और नागासाकी तर्ज का एटमी हमला किया जा सकता है। और इन तैयारों में की गई तब्दीलियों का डिजाइन इस कदर मुख्तसर है कि कोई तैयारा साज कंपनी इस मामूली तब्दीली के पीछे छुपा राज कभी नहीं समझ पाएगी। नहीं, ये तो नहीं हो सकता। नंबर 4 पर है हाइड्रोजन बम। एक मुनज़्ज़म अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान ने 2012 में हाइड्रोजन बम तैयार कर लिया था। अगरचे अभी तक हाइड्रोजन बम से मुतालिक फौज की जानब से कोई भी बयान सामने नहीं आया, तो दुश्मन के दिलों में वहशत पैदा करने वाला ये हथियार खुफिया हथियारों की लिस्ट में हमारे पास चौथे नंबर पर आता है। बाज़ अमरीकी माहिरीन के मुताबिक 3 सितंबर 2017 को शुमाली कोरिया ने जिस हाइड्रोजन बम का तजर्बा किया, इसकी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने शुमाली कोरिया को फरोख्त की थी। कोरिया को पाकिस्तान। नंबर 5 पर है स्टील्थ न्यूक्लियर टारपेडो। टारपेडो एक ऐसा हथियार होता है जो ज़ेरे समुंदर आबदोज की तरह सफर करके समुंदर में मौजूद किसी बहरी बेड़े या आबदोज को अपनी तबाही का निशाना बनाता है। मुमकिन तौर पर पाकिस्तान ने आम टारपेडो की तरह एटम बम से लेस एटमी टारपेडो भी तैयार कर लिया है, जिसे खामोशी से दुश्मन के वसी और रीज बंदरगाहों पर या समुंदर में मौजूद बड़े पैमाने पर दुश्मन के जंगी बेड़ों को एक साथ ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वाज़ेह रहे कि सोवियत यूनियन ने 1955 में न्यूक्लियर टारपेडो का कामयाब तजर्बा किया था, जबकि पाकिस्तान के लिए इस किस्म का हथियार तैयार करना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि समुद्र में न्यूक्लियर हमला करने पाकिस्तान के पास नंबर 6 पे आने वाला खुफिया हथियार है सोलर ड्रोन। 2015 में एक खबर अखबार की जीनत बनी जिसमें बताया गया था कि इस्लामाबाद में मौजूद नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के तालिब इल्मों ने सोलर ड्रोन तैयार कर लिया है। और ये इत्तलात भी मिली थी कि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की जेर निगरानी सोलर ड्रोन प्रोजेक्ट पर बाकायदा काम शुरू कर दिया गया है। बाद अज़ां इस खबर को मंजरनामे से बिल्कुल गायब कर दिया गया और गुमान किया जाता है कि इस अहम प्रोजेक्ट को अभी तक खुफिया तौर पर सर अंजाम दिया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि सोलर ड्रोन्स मुस्तकबिल करीब में सैटेलाइट्स की जगह ले लेंगे, क्योंकि सोलर ड्रोन्स कई माह के तवील अरसे के लिए इंतहाई बुलंदी पर मुसलसल और खुदकार तरीके से परवाज कर सकते हैं और दुश्मन के इलाकों से मुतल्लक अहम मतलूबा मालूमात पहुंचाने में अपना कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के पास नंबर 7 पर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लस हथियार। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लस वेपन सिस्टम ऐसे हथियार को कहा जाता है जो नहायत खामोशी से दुश्मन के किसी मखसूस इलाके में मौजूद तमाम तर मवासलाती निज़ाम को सिर्फ 1 सेकंड के मुख्तसर तरीन वक्त में दरहम बरहम कर सकता है। मतलब ये हथियार नहायत खामोशी से दुश्मन के बिजली पर चलने वाले तमाम तर निज़ाम को मफलूज कर सकता है, जिसमें दुश्मन के मिसाइल सिस्टम, एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और दीगर सैकड़ों निज़ाम शामिल हैं।
कुछ अरसा पहले इससे मुतल्लक खबरें भी मीडिया की जीनत बनी, जिसमें बताया गया कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने इस पेचीदा और मुश्किल तीन टेक्नोलॉजी को ईजाद करने में कामयाबी हासिल कर ली है, जबकि बाद अज़ां इस खबर को भी मंजरनामे से बिल्कुल गायब कर दिया गया। नंबर 8 पर है पाकिस्तान का खुफिया लेजर हथियार। पाकिस्तान आर्मी ने 25 अप्रैल 2012 को मुजफ्फरगढ़ में मुनक्किद फौजी जंगी मशकों में लेजर टेक्नोलॉजी की मदद से दुश्मन के टैंकों के इंजन बंद करने का अमली मुजाहिरा किया, जबकि इस मौका पर जनरल इशफाक परवेज कियानी भी मौजूद थे। लेकिन अब मुमकिन तौर पर पाकिस्तान ने इस टेक्नोलॉजी में खातर खां कामयाबियां समेट ली हैं और मुख्तलिफ इकसाम के लेजर हथियार तैयार कर लिए हैं। इन हथियारों को भी अभी तक खुफिया ही रखा गया है। 9वें नंबर पर है हीट सिग्नेचर को छुपाने वाला नेट। ये भी खबर है कि पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स ने अपनी अनथक काविशों से एक ऐसा जाल तख्लीक कर लिया है जिसे अगर किसी किस्म के असला, एटम बम या किसी भी एटमी मिसाइल पर डाल दिया जाए तो ये जाल जदीद तरीन अमरीकी, इसराइली और रूसी रेडार्स और सेटेलाइट की नज़रों से इन चीज़ों को महफूज बना सकता है। गुज़िश्ता सालों में भारत ने इसराइल से ऐसे ड्रोन और दीगर साजो सामान खुफिया तरीके से हासिल किया है जो ज़ेर ज़मीन बंकर्स में मौजूद असला और दीगर अशिया की निशानदही करने की सलाहियत रखता है। लेकिन पाकिस्तान के पास मौजूद इस मुमकिना टेक्नोलॉजी से ये तमाम तार दुश्मन के किसी काम में नहीं आने वाले। हमारे पास आखिरी नंबर यानी नंबर 10 पे है मजबूत तरीन आर्मर। 2003 में जब ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम पर अमरीकी M1 अब्राहम टैंक इराक की गलियों में दंदनाते और तबाही फैलाने लगे तो इराक भर में फैले मुजाहिदीन सरतोड़ कोशिशें करने के बावजूद इन अमरीकी टैंकों को मौसर हमलों के बावजूद भी तबाह नहीं कर पाए थे, क्योंकि इन टैंकों के ऊपर और इर्द गिर्द ऐसी मजबूत तरीन धात को लगाया गया था जिस पर हर तरह का हथियार बेअसर साबित हुआ। बाद अज़ां मालूम हुआ कि वो धात दरअसल यूरेनियम के मुरक्कब से बनाई गई दुनिया की मजबूत तरीन और खुफिया रखी जाने वाली धात है। इतलात हैं कि पाकिस्तान आर्मी के जेरे इंतजाम खुफिया लेबॉर्ट्रीज और रिसर्च सेंटर्स में इस धात को कामयाबी से तख्लीक कर लिया गया है, जबकि एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया की सख्त तरीन धात होने की वजह से इस धात के टुकड़ों का इस्तेमाल पाकिस्तान के कई मिसाइलों के निचले हिस्से यानी रॉकेट बूस्टर के थ्रस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इस धात की तख्लीक और इसके इस्तेमालात को भी अभी तक खुफिया रखा गया है। वाह यार, हम लोगों को मतलब कि काफ़ी टेक्नोलॉजी के बारे में पता लगा, बेसिकली खतरनाक उनके हथियारों के बारे में पता लगा, जिसमें से सबसे ज़्यादा कूल तो मुझे वो सोलर वाला लगा, वो सोलर ड्रोन, जो मतलब कि यार देखो अब कितना एडवांस हो गया है ना। अभी तक हम लोगों ने ये सुना था सोलर गीज़र है ना, मतलब कि लोग कुछ सोलर से कर रहे हैं, लेकिन अब लिटरली ड्रोन भी सोलर के आ गया। तो लाइक ये चीज़ मेरे को बहुत ही खतरनाक लगी। फिर बाकी हम लोगों को और भी मतलब कि काफ़ी कुछ पता लगा। एक जो स्टार्टिंग में बोला था उस ड्रोन का मैं नाम भूल गई हूँ, कि जो अमेरिका को भी मतलब कि डर जिससे लग रहा है, और ओबामा ने वाला भी पार्ट आया था कि कैसे जो ओबामा ने है उन्होंने भी बोला था कि लाइक पाकिस्तान सीरियसली काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है। तो लाइक यार ये तो बोल सकते हैं हम लोग कि पाकिस्तान लिटरली काफ़ी तरक्की कर रहा है। बट मुझे लगा था जिस हिसाब से हम लोग JF-17 वगैरह के बारे में भी सुनते हैं तो शायद उसमें इसका नाम भी होगा, बट वो चीज़ हम लोगों को दिखाई देने के लिए नहीं मिली। तो लेकिन कुछ और थे खतरनाक हथियार जिनके बारे में हम लोगों को जानने का ज़रूर मौका मिला। वही, और देखा जाए तो जैसे इवन लास्ट में जो मिसाइल्स बताई गई है या फिर जो आर्मर बताया गया है, कुछ बात मेरे को लगी शायद थोड़ी सी गलत थी, और पर कुछ बातें ऐसी लग रही थी कि हाँ ये एक्चुअली हो सकता है, इवन सोलर पावर ड्रोन्स है। पर हमने ड्रोन्स देखे हुए हैं कि पाकिस्तान वैसे खुद बना रहा है काफ़ी सारे अच्छे अच्छे शापर या शापर 3 जैसे, लेकिन उनमें भी कहीं ना कहीं वो वाली टेक्नोलॉजी नहीं है सोलर वाली, और वो शायद बाद में बनाई जाए, अभी तक उसको फाइनल प्रोडक्शन में नहीं लाया गया है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो इसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।